लर्निंग मेडिकोस और हमारा टॉपिक चल रहा था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो मैंने इसकी डिटेल्स बताई थी आपको इसके पहले वाले वीडियो में, और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम सिर्फ फार्मूला देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी का रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस जो आप जो देखते हैं MRP लिखा होता है किसी भी चीज़ में, किसी मेडिसिन के स्ट्रिप में या किसी भी मटेरियल के जो हम मार्केट से लेते हैं उसमें MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उसमें जो रिटेल प्राइस होता है, तो ये हम ये मेडिसिन के उसमें देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि जो हम ड्रग्स के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि रिटेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो 1995 DPCO जो एक्ट बना था, तो उसमें रिटेल प्राइस कैलकुलेशन करने के लिए ये फार्मूला दिया गया था। तो हम देखेंगे RP इज़ इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस MEP अपॉन 100 प्लस ED। तो ये जो है फार्मूला एग्ज़ाम में आता है बच्चों। तो ये 4 मार्क्स 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है। कभी कभी सिंपल जो है कि सिंगल फार्मूला पूछ लेता है कि क्या है रिटेल प्राइस कैलकुलेट करने का फार्मूला। कभी कभी DPCO पर पूरा टॉपिक पे जो है क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और कभी कभी आपको वैल्यूज़ दी जाती है और उन वैल्यूज़ को पुट करके आपको रिटेल प्राइस कैलकुलेट करना होता है। तो ये 3 तरीके से इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है और ये एग्ज़ाम में लगभग ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस फार्मूले को आप समझिए क्या है, बहुत इजी चीज़ है और आप बस इसका मीनिंग समझ लीजिए तो आसानी से बस आप एक लाइन का फार्मूला याद कर लेंगे, फिर आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं रिटेल प्राइस। तो MC क्या है, मटेरियल कॉस्ट। तो जो भी कोई भी हम जो ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कोई टैबलेट बन रही है, कैप्सूल या सिरप बन रहा है, तो उसका जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं, तो रॉ मटेरियल का जो है वो कॉस्ट होता है, वो कहलाता है मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट। तो एक रॉ मटेरियल हमने मान लीजिए कि रॉ फॉर्म में लिया है, पाउडर फॉर्म में लिया है, अलग अलग केमिकल्स लिए हैं और उसे हमें टैबलेट बनानी है। तो एक टैबलेट बनाने के प्रोसेस में जो जो चीज़ें हमें लगती हैं, जैसे हमें टैबलेट बनाने के लिए बाइंडिंग एजेंट चाहिए, फ्लेवरिंग एजेंट चाहिए, और बहुत सारे जो हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है कि जो प्रोसेस है तो उसमें हमने कौन कौन से एजेंट चाहिए। तो सारा कुछ जो हम मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद जो टोटल उसके बाद मशीनरी यूज़ होती है। तो एक रॉ मटेरियल से लेकर जो फाइनल जो प्रोडक्ट का जो है आउटपुट जो होता है, फाइनल जो हमें मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, तो वहाँ तक जो जितना जो है कॉस्ट होता है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। इसके बाद देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, तो PM। तो देखिए PM पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट क्या है कि हमने ड्रग्स तो मैन्युफैक्चर कर ली, बना ली, अब उन्हें पैक भी करना होगा। तो देखिए पैकिंग क्या होता है कि पहले फर्स्ट लेवल पैकिंग होती है कि सिंपल सील करना होता है। जैसे मेडिसिन है तो उसको स्ट्रिप में हमें पहले करना है, जैसे टैबलेट है या कैप्सूल है तो स्ट्रिप में पैकिंग होती है। फिर उसके बाद कई सारी स्ट्रिप एक बॉक्स में पैक होती है। फिर उसके बाद कहीं जब सप्लाई करनी होती है तो बड़े बड़े बॉक्सेस में 100 स्ट्रिप्स या फिर ऐसे बड़े और ज़्यादा जो है 100 बॉक्सेस ऐसे करके 10 बॉक्सेस, बड़े छोटे बॉक्सेस की ऐसे पैकिंग होती है। तो ये जो है पैकेजिंग मटेरियल, तो उसमें जो पैकेजिंग मटेरियल लगता है जैसे स्ट्रिप्स है या कार्डबोर्ड है, या जैसे सिरप्स के लिए हमें बॉटल्स यूज़ होती है, कैप्स यूज़ होती है, रबर कैप यूज़ होती है, और जो सीलिंग प्रोसेस होती है, तो ये सब जो है पैक करते हैं। या फिर फाइनल जो पैकेजिंग होती है जैसे कार्टून्स वगैरह लगते हैं सप्लाई करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें लेबलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट में आता है। फिर हम देखते हैं कि पैकिंग चार्जेस। तो पैकेजेस में कि पैकिंग मटेरियल लग गया तो मटेरियल जो है वो जो उनका कॉस्ट हो गया। उसके बाद पैकेजिंग करने के लिए कुछ मशीनरी कभी कभी यूज़ होती है, और जैसे सिरप्स वगैरह तो बॉटल्स को सील करने के लिए मशीनरी यूज़ हो रही है, और बाकी दूसरी चीज़ों को जो फाइनल पैकेजिंग है जैसे कार्टून्स में करना है तो कहीं कहीं पर मशीनरी जो फुली ऑटोमेटेड जो है मैन्युफैक्चर जहाँ पे होता है वो मशीनरी की यूज़ होती है, नहीं तो वहाँ पे मैनुअल भी पैकेजिंग होती है। मशीनरी में भी हमें मैनुअल पैकेजिंग की ज़रूरत होती है, तो लोगों की ज़रूरत होती है। तो जो पैकेजिंग चार्जेस है, जो वर्कर्स लगे होते हैं, जो लेबर्स लगे होते हैं, उन्हें जो पेमेंट करना होता है, या फिर उस प्रोसेस में पूरा जो खर्चा आता है पैकिंग करने में, तो उसे हम पैकेजिंग चार्जेस बोलते हैं। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी, तो सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि टैक्स है। कोई भी चीज़ मटेरियल बनकर तैयार हो गई, जैसे आजकल GST वगैरह लग के आ रहा है, तो इसी तरीके से अलग अलग टैक्सेस जो है अलग अलग स्टेप में गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। तो ये एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स है। फिर हम देखेंगे MEP। तो MEP क्या है, मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस।
तो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चर हो गया, पैक हो गया, उसके बाद जो भी अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, बाद जो मैक्सिमम जो है जो एक्सपेंसेस आते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि पैकिंग हो गई, फिर लेबलिंग होती है। तो कुल मिला के जो टोटल और एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ जगहों पर जो है खर्च हो सकता है उस उस ड्रग के सप्लाई से पहले, तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो सब कुछ मिलाकर जो है कोई भी जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो वो रिटेल प्राइस कैलकुलेट करती है इस फार्मूले से, और फिर गवर्नमेंट को एक फ़िक्स टैक्स देने के बाद और उसके बाद ही वो सप्लाई होती है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहला जाता है। तो ये जो है एक फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। इसके अलावा और भी फार्मूले बताए गए हैं, लेकिन ये जो मेन फार्मूला एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और बच्चों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये टॉपिक जो है पढ़ने में हेल्प मिल सके। और जो है फार्मेसी जिसको बहुत लोग बच्चों को जो टफ सब्जेक्ट लगता है तो उनको हम आसान भाषा में समझा सकें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू।